32,000 शहादतों के बाद बिलाखिर दुनिया को ख्याल आ ही गया। सलामती काउंसिल ने कसम फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। अरब मीडिया के मुताबिक 15 में से 14 ममालिक ने करारदाद की हिमायत की। अमेरिका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद जमा करवाने वालों में अल्जज़ायर, गयाना, जापान, जनूबी कोरिया और स्विट्जरलैंड शामिल है, जबकि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं सलामती काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद करवाया जाए। नाकामी नाकाबिले मुआफ़ी होगी। आखिर फिर होश आ ही गया। सलामती काउंसिल ने कसम फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। 14 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा लिया और इस हवाले से हिमायत की, जबकि अमेरिका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब आपको बताएं कि सियासी मुदाखलत का इल्जाम एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन मुस्ताफी। जराये के मुताबिक एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन का इस्तीफा कबूल कर लिया गया। गवर्नर पंजाब कहते हैं फीस माफी का मामला मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया जा रहा है। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज के 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल करने का ऑडिट शुरू कर दिया गया है। सियासी मुदाखलत का इल्जाम प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज लाहौर माइकल थॉमसन अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। स्टाफ के नाम खत में प्रिंसिपल ने कहा, प्रिंसिपल के तौर पर मैंने पूरी कोशिश की कि कॉलेज की साख, मेयार और इंतजामी मामलात को बेहतर करूं। कॉलेज में किसी किस्म की सियासी मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। ताहम सियासी अफराद की तरफ से तरजीही सलूक और अकरबा परवरी पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने मजीद लिखा, गुज़िश्ता 1 साल के दौरान गवर्नर हाउस की तरफ से बेजा मुदाखलत ने कॉलेज की गवर्नेंस और नज़्म नस्क को ख़राब करने में अहम किरदार अदा किया। इतने आला दर्जे के इदारे में बेजा मुदाखलत से मेयार मुतासिर हुआ है। स्टाफ को लिखे गए खत में प्रिंसिपल ने कहा वो 1 अप्रैल के बाद मजीद काम नहीं करेंगे और आइंदा दाखिलों के इंतजाम में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। गवर्नर हाउस की मुदाखलत के सबूत के तौर पर 21 मार्च 2024 को गवर्नर हाउस लाहौर की जानिब से प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज को लिखा गया खत मंजर आम पर आया है, जिसमें वफाकी वजीर आहद चीमा के बच्चों ईसा और मुस्तफ़ा की फीस माफ करने का कहा गया है। कॉलेज के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मरकजी रुकन सैयद बाबर अली शाह का 6 फरवरी को दिया गया इस्तीफा भी मंजर आम पर आ गया है। बाबर अली शाह ने अपना इस्तीफा गवर्नर पंजाब को अरसाल किया, जिसमें उन्होंने माइकल थॉमसन की खिदमात को भरपूर सराहा। उधर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। इनका कहना है आहद चीमा के बच्चों की फीस एचएसएन कॉलेज में ना पढ़ने के बाइस माफ की गई। वफाकी वजीर और उनकी एहलिया इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। बच्चों ने एचएसएन कॉलेज में तालीमी सरगर्मियां छोड़ दी थीं। इनका कहना था रिकॉर्ड के मुताबिक प्रिंसिपल फरवरी 2024 से तादीबी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। प्रिंसिपल की तरफ से स्टाफ को जारी किए गए खत में नाशाइस्ता ज़बान और गलत बयानी से काम लिया गया। माइकल थॉमसन ने गुज़िश्ता साल ही इस्तीफा दिया था। नए प्रिंसिपल के लिए सर्च कमेटी तैनाती के करीब पहुंच चुकी है। यूसुफ अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारक का प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज से राब्ता। ज़राए के मुताबिक इस्तीफा वापस लेने और मामले को खुशउस्लूबी से हल करने के लिए गुफ्तगू की गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारक का प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज से राब्ता, जबकि ज़राए का ये बताना है कि इस्तीफा वापस लेने और मामले को खुशउस्लूबी से हल करने के हवाले से गुफ्तगू हुई है। ततारक की जानिब से प्रिंसिपल एचएसएन से राब्ता किया गया है। तफसीलात इस हवाले से क्या है, खालिद महमूद से जान लेते हैं। जी खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, ये इशू बड़ा कंट्रोवर्शियल बना हुआ था कि वफाकी वजीर आहद चीमा के जो बच्चे हैं उनकी फीस माफी का जो मामला था उस पर एचएसएन के प्रिंसिपल ने रिजाइन किया था और उसके बाद सूरत हाल जो है वो सोशल मीडिया पर भाई और मुख्तलिफ जानब से जो है वो स्टेटमेंट में दी गई। आज जो वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात हैं अता तारड़, उन्होंने रब्ता किया है एचएसएन के प्रिंसिपल के साथ कि वो अपना इस्तीफा जो है वो वापस लें और इस हवाले से उन्होंने तमाम तफसीलात के बारे में गुफ्तगू भी की और उनका मौक़िफ़ भी सुना और उन्होंने हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने रखा। ये मुलाकात जो है वो मुस्बत रही है। इस टेलीफोनिक मुलाकात में जो है वो ये जो इशू है इस पर तफसील से बात की गई है और वफाकी वजीर ने अपना मुतालबा जो है उनके सामने रखा है कि प्रिंसिपल जो है वो अपना रिजाइन जो वापस लें ताकि इस कंट्रोवर्सी को खत्म किया जा सके। इस हवाले से एक गुड इनिशिएटिव लिया गया है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात की जानिब से कि उन्होंने प्रिंसिपल से रब्ता किया और उनको इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा किया है। जी, इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा किया है। खालिद महमूद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
महंगी गैस मजीद महंगी। वजीर आजम गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर बरहम हो गए। शहबाज शरीफ ने एक माह में फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट मांग ली है। टैक्स चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर इक़दामात का फैसला। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फाल ना होने पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील। 7 दिन में रिपोर्ट तलब। गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार बरहमी। ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला कर लिया। वजीर आजम ने वजारत तवानाई को 1 से 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे के फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए फौरी तौर पर बैनुल वजारती कमीशन कायम करने की हिदायत भी कर दी। उधर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से एक ही साल में तीसरी बार गैस की कीमत में बड़ा इजाफा मांगने पर ओगरा ने लाहौर में समाअत की। तमाम स्टेक होल्डर्स ने कीमत में इजाफे की मुखालफत कर दी। ताहम ओगरा चेयरमैन ने आइंदा माली साल से कीमत बढ़ाने का इंदिया दे दिया। उनका कहना था ये तासुर दुरुस्त नहीं कि IMF दबाव पर गैस कीमत बढ़ाई जा रही है। कंपनियों के अखराजात और सर्कुलर डेट बढ़ने की वजह से दरख्वास्त आई है। दूसरी तरफ स्टेक होल्डर्स और सनतकार मुजव्वजा इजाफे पर फट पड़े। उनका कहना था पहले गैस कई 100 गुना महंगी कर दी गई है। आम आदमी, कमर्शियल और सनती सार्फिन मौजूदा गैस बिल देने के काबिल नहीं रहे। गैस महंगी करने की बजाय कंपनियां अपने अखराजात कम करें। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टैक्स नादहिंदगान और टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर इक़दामात का फैसला कर लिया है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में हायल रुकावटों की निशानदही और जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की फैसलाबाद में डोर फिरने से जाबाक नौजवान के घर आमद। खाना से ताल्लुक थी। आसिफ की शादी करनी थी। मरहुमा की वालिदा हिचकियां लेकर रोने लगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मरहूम आसिफ की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने जाबाक वासा मुलाजमीन के लवाहिकीन से भी मुलाकात की। नवाज शरीफ और मरियम नवाज फैसलाबाद में डोर फिरने से जाबहक नौजवान के घर पहुंच गए। रेलवे हाउसिंग कॉलोनी समनाबाद में लीगी कायद और वजीर आला पंजाब ने जाबहक नौजवान के वालिद और दीगर अहले खाना से ताज़ियत की। जाबहक आसिफ अशफाक की वालदा ने रोते हुए बताया कि आसिफ की शादी करना थी। मरियम नवाज ने आसिफ की वालदा को गले लगाकर तसल्ली दी और इनका हाथ थाम कर तशफ़ी की। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी सोगवार खानदान को दिलासा दिया। मरियम नवाज का कहना था सब मिलकर इस जुर्म को रोकें। वाक़े की खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती। पतंगबाजी तफरीह नहीं खूनी खेल बन चुका है। वालिदैन अपने बच्चों को पतंगबाजी से रोकें। IG पुलिस ने बताया कि डोर मंगवाने, बेचने और खरीदने वाले ट्रेस हो चुके हैं। KP से पांडा डोर के जरिए सप्लाई की जा रही थी। फैसलाबाद के अफसोसनाक वाक़े के बाद भी डोर फिरने के वाक़यात जारी है। समंदरी में गले में डोर फिरने से 22 साला नौजवान जख्मी हो गया। दूसरी तरफ पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया गया है। पंजाब असेंबली में बजट पर बहस के दौरान हंगामा आराई। ऑपोजिशन का बानी पीटीआई के हक में एहतजाज। हुकूमती अरकान की जवाबी नारेबाजी। अस्मा बुखारी का नासिबा इशारों पर वॉकआउट। डिप्टी स्पीकर ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात हुई। मुल्की माशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। मरियम नवाज कहती हैं मिलजुल कर पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकालेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से तुर्की के सफ़ीर ने भी मुलाकात की। तुर्क सफ़ीर की मुख्तलिफ शोबों में पंजाब हुकूमत से ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी। PTI का आम इंतखाबात पर यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। PTI रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं कि गैर मुल्की मुबस्सिरीन ने इंतखाबात में धांधली पर काम किया। हमारी इत्तला के मुताबिक मुबस्सिरीन ने धांधली के इंकशाफात किए हैं। PTI का आम इंतखाबात पर यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन के केस में जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट जारी। लिखा पार्लियामेंट सादा कानूनसाजी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म नहीं कर सकती। 18वीं तरमीम में आर्टिकल 62(1)F में मुद्दत का तयन नहीं किया गया। 18वीं तरमीम का जायजा लेते हुए मोहतात रहना चाहिए। 18वीं तरमीम सियासी जमातों ने मुतफिका तौर पर मंजूर की थी। वर्ल्ड मुए थाई चैंपियनशिप में पाकिस्तानी नौजवान आगा कलीम ने आलमी टाइटल अपने नाम कर लिया। आगा कलीम कहते हैं कि मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियां समेट कर पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। तफसीलात बताएंगे जुबैर नजीर खान।
वर्ल्ड मुए थाई चैंपियनशिप पाकिस्तानी नौजवान ने टाइटल अपने नाम कर लिया। 23 साल आगा कलीम ने 51 किलोग्राम की कैटेगरी में फतेह के झंडे गाड़ दिए। पहली फाइट में काजाकिस्तान के 2 मर्तबा के आलमी चैंपियन को पॉइंट्स पर शिकस्त दी। पाकिस्तान को सपोर्ट करे और आगा कलीम बहुत अच्छा प्लेयर है, बेहतरीन लड़का है, छोटा सा बच्चा है, वो पाकिस्तान के लिए खेलने की कोशिश कर रहा है। आगा कलीम का बलूचिस्तान के इलाके पशीन से ताल्लुक है। वो बल्दिया टाउन कराची में चाय के होटल पर काम करता है। अप्रिशिएट किया अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे खुशी थी वो दोबारा बढ़ गई। एक और जो है मुझे हौसला मिला, ताकत मिली कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इवेंट होगा उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा और उससे इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी और जो हमारी यंग जनरेशन है वो भी इंशाल्लाह हमारे इस गेम में बहुत आएंगे, उनको प्रमोशन मिलेगी इंशाल्लाह। आगा कलीम की कामयाबी पर दोस्त रिश्तेदार भी खुश हैं। इसको मारी हालत का बहुत दुश्वारी का सामना पड़ रहा है, बेचारा 12 घंटे होटल में काम कर रहा है। अब आप मुझे बताएं कि एक बंदा जब 12 घंटे होटल में काम भी करेगा, साथ में इसकी नींद बाकी चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती है। आगा कलीम ने दूसरे मुकाबले में नेपाली खिलाड़ी को 50 सेकंड में जेर किया। चैंपियनशिप थाईलैंड के शहर बैंकॉक में हुई, जिसमें 40 ममालिक के 500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। जुबैर नजीर खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, उम्मीद है ज़राए-ए-इब्लाग़ गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग के जरिए जमहूरियत के इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द मुलाकात की। वफ़द में शकील बसूद, मीर इब्राहिम, आमिर महमूद और सुल्तान लाखानी शामिल थे। वफ़द ने मनसब संभालने पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राए-ए-इब्लाग़ रियासत का चौथा सतून है। मुआशरे की तामीर और तरक्की और आवाम की ज़हनी और फ़िक्री तरबियत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। हुकूमत आज़ादी, इज़हार राय और मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखती है। मीडिया नुमाइंदों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। फेक न्यूज़ एक बड़ा चैलेंज है, जिसकी रोकथाम में मेन स्ट्रीम मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में हुई 14वें रोज़े की इफ्तार। मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस ने कलाम से इब्तदा की। मारूफ अदाकार नैयर इजाज आज के बने मेहमान। माहम आमिर ने सुनाई प्यारे बच्चों को अंबिया की कहानी, जबकि मौलाना आज़ाद जमील ने बयान किए वज़ाइफ। देखिए प्यारा रमज़ान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोज़ाना 3 बजे से। तेरे रंग रंग तेरे रंग मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ। कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला नवाजता है तो वो रमज़ान में दे देते हैं, तो उस वक्त नमाज दिया जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको हर वक्त अल्लाह ताला नवाजता है तो वो हर वक्त देते हैं। वाह वाह, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें ये कि जिसको जिस वक्त मिल जाए। अच्छा, कल की स्टोरी किस किस को याद है? किसके बारे में बात की थी हमने? बिल्कुल, और मैंने बताया था कि उन्हें आधी स्टोरी कल। बिल्कुल, तो आधी स्टोरी आज होगी, लेकिन कल हमने रुका था कहाँ पे कि उन्हें कलीमुल्लाह क्यों कहा जाता है। बाकी कुछ लोग इनसे काम लेना चाहते हैं, तो उस तरफ मेरा एक एडवाइस है कि बिल्कुल हम उस तरफ ना जाएं कि हम इनसे कोई काम लें या इनसे कोई शर और खैर की उम्मीदें वाबस्ता रखें, तो ये फिर आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं। मेरे मौला करम हो करम। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पीटीआई कोर कमेटी इजलास पे मेंबरान की आपस में तल कलामी। अंदरूनी कहानी साफ से आ गई। इजलास के दौरान शेर अफजल मरवत और नियाजुल्लाह नियाज़ी में तल कलामी हुई। शेर अफजल मरवत ने कहा, बाहर आओ, तुम्हें मैं बताता हूँ। नियाजुल्लाह नियाज़ी बोले, आ जाओ बाहर, मुझे शुएब शाहीन मत समझना। फिरदौस शमीम नकवी बोले, शेर अफजल मरवत का कोई उस्ताद साथ रखना चाहिए जो उसे पढ़ाए सिखाए। अली मोहम्मद खान, नईम पंजोता और बैरिस्टर गौहर ने मामला रफा दफा कराया। सिविलियन ट्रायल केस में ज़ेर हिरासत 103 अफराद की तफसीलात तलब कर ली गई। केपी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें वापस लेने की इस्तदा। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज उठार दिया और समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई है। आजम सवाती, मुराद सईद और खुरम ज़ेशान सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। आजम सवाती की टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर बाद में फैसला जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेजा की जाएगी। पोलिंग कॉपी असम्बली और चारों
सूबाई असम्बली में 2 अप्रैल को होगी। कौमी असम्बली का इजलास 1 अप्रैल को बुलाने का फैसला। 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाबात से मुतालिक मंजूरी ली जाएगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आफिसा की जाएगी। आसम सवाती, मुराद सईद और खुरम सेशान सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिए गए। आजम सवाती की टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर बाद में फैसला जारी किया जाएगा। लाहौर के कृष्णा मंदिर में होली की तकरीब सजाई गई। हिंदू बरादरी ने मंदिर में पूजा पाठ की और एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दी। हिंदुओं के मजहबी त्यौहार आज मनाया गया, जिसका दूसरा रोज था। हिंदू बरादरी ने लाहौर के कृष्णा मंदिर में होली की तकरीब सजाई, जिसमें हिंदू बरादरी ने मंदिर में पूजा पाठ की और एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दी। रंगों से खूब खेला गया, खुशियां मनाई गई। हिंदू बरादरी की जानिब से उनका त्यौहार मनाया गया। लाहौर के कृष्णा मंदिर में होली की तकरीब सजाई गई। वफाकी वज़ीर राहत चीमा का कहना है कि अहलिया ने एचएसएन के इंतजामिया को 2022 दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त ये थी कि इस्लामाबाद ट्रांसफर हो चुकी है, इसलिए कॉलेज से छुट्टी दी जाए। प्रिंसिपल ने कहा छुट्टी आपको मिल जाएगी। मेरी मिसेज ने एप्लीकेशन दी थी एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन 2022। ठीक, जब उनकी ट्रांसफर हो गई थी इस्लामाबाद, कि हमें इस्लामाबाद ट्रांसफर के बाद कॉलेज से छुट्टी दी जाए। ठीक, तो प्रिंसिपल ने कहा छुट्टी आपको मिलेगी बट आपको फुल फीस देनी होगी। ठीक, तो उन्होंने इनको लिखा कि जी 2 जगह पर फीस देना तो मुश्किल काम है, तो आप हमें बगैर फीस के अलाउ करें। प्रिंसिपल ने इसे एग्री नहीं किया, तो फिर मेरी मिसेज ने गवर्नर को एप्लीकेशन दी, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हेड है, कि जी इसको आप देखिए एज अ पॉलिसी, ये जरा हार्श पॉलिसी है कि आप दोनों जगह पर फीस दें, और स्पेशली गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए तो मुश्किल है बहुत ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा हो गई हुई। तो गवर्नर साहब ने ये न्यूज स्टूडियो अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो एक्सप्रेस न्यूज।